अगर आप अपने जीवन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर उस फ्रीक्वेंसी के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को बदले और उस फ्रीक्वेंसी पर ले आए जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज़ को आकर्षित करते हैं। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे वास्तव में इसे अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि आप यह करो, आप वो करो, और फिर सब आकर्षित होने लगेगा। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। सबसे पहले आपको इसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। लेकिन जब आप इसे पूरी तरह से समझ जाते हैं और फिर इस और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। कितने ही मंक, भिक्षु हजारों वर्षों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ सकारात्मक संक्षिप्त शब्दों को चुनना, क्लियर विजुअलाइजेशन करना और महसूस करना, और जिसमें महसूस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीलिंग इमोशन है, इमोशन एनर्जी है, और एनर्जी मैग्नेट है, चुंबक है। टेस्ला का कहना था, यदि आप यूनिवर्स के सीक्रेट को खोजना चाहते हैं तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचें। इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है और वह एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपको क्या करना है? जो भी पाना चाहते हैं, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कराना है। यदि आपकी टीम है और आप अपनी टीम की फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं तो आप अलाइनमेंट में हैं, सेम पेज पर हैं और आप एक साथ काम करते हैं। यह एक पक्षियों की झुंड की तरह है जो एकता से एक साथ उड़ते हैं, जो सद्भाव से उड़ते हैं। और आप देखते होंगे कि वे एक साथ उड़ते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एफएम पर म्यूजिक सुनना चाहते हैं और आप अपना पसंदीदा स्टेशन 74.5 ट्यून करते हैं, लेकिन आपका 74.4 स्टेशन लग जाता है, तो यह आपका पसंदीदा स्टेशन नहीं है। इसी तरह से आपको भी अपनी एनर्जी को अपने लक्ष्य पर ट्यून करना है, और अपनी एनर्जी को लक्ष्य पर ट्यून करने के लिए संक्षिप्त सकारात्मक शब्दों का चुनाव, क्लियर विजुअलाइजेशन और संबंधित भावना, कॉरस्पॉन्डिंग फीलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसकी फ्रीक्वेंसी से आपको मैच करना होगा। साथ ही जो टेस्ला ने कहा है उसको भी याद रखें कि हमेशा अपनी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में ही सोचें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बेहद ज़रूरी है वह है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता एक विज्ञान है, एक कला है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आपको स्पष्ट कदम लेने की आवश्यकता है जो आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मदद करती है। ये एक ऐसी कला है जिसमें रिपीटिशन और प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस विज्ञान और कला रूपी एकाग्रता को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को ठीक से समझने की आवश्यकता है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप मन नहीं हैं, आप मन के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाली एकमात्र जागरूकता हैं, और कंसंट्रेशन मेरी क्षमता है। मैं अपनी अवेयरनेस, जागरूकता को लंबे समय तक बनाए रखता हूं जब तक कि मैं अपने लिए कोई दूसरा विकल्प ना बना लूं। और अधिकांश लोग किसी को या किसी चीज को अपने मन को नियंत्रित करने की अनुमति दे देते हैं। इसे इस प्रकार से समझते हैं, मान लीजिए जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं और तभी मेरा फोन बजता है, मैं उसे उठाता हूं, लेकिन तभी मुझे एक नोटिफिकेशन आता है और मेरा ध्यान वहां चला जाता है। फिर मैं देखता हूं कि कहीं बाहर से शोर आ रहा है और मेरा ध्यान वहां चला जाता है। तो मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी अवेयरनेस को एक टाइम पीरियड के अंदर उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले अपने माइंड को समझिए और कंसंट्रेशन पर काम कीजिए। अगर हर कोई ऐसा करना सीखता है तो बेहतर कलाकार, बेहतर गायक, बेहतर डॉक्टर, बेहतर इंजीनियर, बेहतर खिलाड़ी या जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं।
क्योंकि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हुए अपना पूरा ध्यान लंबे समय तक एक चीज, एक बिंदु पर केंद्रित कर सकें, ताकि आप उस सुंदर चीज को पाने के लिए समाधान निकाल सकें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी मनपसंद चीज को पाने के लिए। वो चीज आपकी होनी ही है, वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है।